Good afternoon. Thanks for joining us for the latest on Times Now. I am Preeti Dahiya and here are the headlines we're tracking this afternoon. Okay, in fact, we're cutting across to some press conference coming now of Baba Ramdev. करोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज के इस पवित्र कार्यक्रम में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। संपूर्ण देशवासियों का भरोसा विश्वास श्रद्धेय स्वामी जी का तप और पुरुषार्थ, पतंजलि ने नित नए आयाम गढ़े हैं। उन्हीं आयामों को आगे बढ़ाते हुए आज एक और नया इतिहास, उस इतिहास का सृजन आज होने जा रहा है। उस इतिहास को बनाने में जहां प्राचीन काल की ऋषि परंपरा, उन ऋषियों का तप और पुरुषार्थ आधार है, निमित्त है, ऐसे आयुर्वेद को हमारे सैकड़ों वैज्ञानिक जो रात दिन पुरुषार्थ और तप के द्वारा उस प्राचीन विधा को आधुनिक विज्ञान सम्मत बनाने के लिए प्रयासरत हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि पतंजलि उस कार्य को करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उसी प्राचीन ज्ञान को विज्ञान सम्मत बनाने के लिए औषधि के अनुसंधान के संदर्भ में हम बहुत कुछ कर रहे थे, परंतु तब तक वह औषधि आधुनिक के रूप में प्रामाणिकीकरण जब तक न हो, उसकी प्रामाणिकता सर्वमान्य नहीं होती है। उसको सर्वमान्य बनाने के लिए जब से हमको पता चला कोविड-19 के संदर्भ में उसकी भयावह स्थिति के संदर्भ में, तब से हम प्रयासरत थे और हम सौभाग्यशाली इस रूप में हैं कि पतंजलि ने प्रयास किया और हमें एक ऐसे ऊर्जावान, समर्पित, एलोपैथिक फील्ड के तो भीष्म पितामह है ही हैं, पर आयुर्वेद प्रति आपका जो समर्पण है वो देखते ही बनता है। ऐसे आदरणीय डॉक्टर बलबीर एस तोमर जी को भी मैं बहुत ही हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं कि यह कार्य आप न होते तो शायद हमको न जाने कितना समय लगता और हम किस रूप में कर पाते, मैं नहीं कह सकता। तो आज सबसे पहले, क्योंकि जब काम हो जाता है तो कार्य सुगम लगता है, पर जब होने से पहले वो कार्य बड़ा भयावह लगता है, क्योंकि जहां जिस कार्य को करने के लिए कहीं पर भी रास्ता ना हो, क्योंकि औषधि हमारे पास, पेशेंट पूरे देश में, पर बीच में एक ऐसी शीशे की दीवार थी कि न दीवार को हम तोड़ सकते थे न पार जा सकते थे। तो उस दीवार के पार पहुंचाने का कार्य तो डॉक्टर साहब ने किया। और आपकी बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी है, निम्स यूनिवर्सिटी राजस्थान में, मॉडर्न मेडिकल साइंस की एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित संस्था है। तो अपनी पूरी संस्था के जितने भी प्रबुद्ध जन थे, जितने भी मुख्य लोग थे, सबको लगाया आपने। तो मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूं कि आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर जी जो हैं वो ऐसे हैं कि इन्होंने किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल स्कूल ऑफ मेडिसिन लंदन से आपने पढ़ाई करी। उसके बाद में इंग्लैंड में भी आपने काफ़ी कार्य किया
और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कई सारे रिसर्च के कार्यों में भी आप सम्मिलित रहे और बाल स्वास्थ्य के संदर्भ में आपने WHO के साथ निर्धारित कई सारी जो पैरामीटर्स थे, अनुसंधानात्मक कार्य थे, उनको आपने किया और लंदन में कॉमनवेल्थ मेडिकल फेलो की आपने उपाधि भी ग्रहण करी और वर्तमान में आप निम्स यूनिवर्सिटी के आप अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, चांसलर हैं, सर्वेसर्वा हैं। आपकी सोच और सृष्टि का परिणाम निम्स यूनिवर्सिटी है। और जयपुर में इससे पहले भी जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में आपने कार्य किया और बहुत सारी संस्थाओं के समितियों के अध्यक्ष हैं और भारत सरकार द्वारा पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है और बहुत सारे पुरस्कार आपने पाए हैं। मुझको लगता है कि डॉक्टर साहब आपने कोरोना की इस पीड़ा को दुनिया से मुक्त करने में जो काम किया है, सारे पुरस्कार आपके सामने बौने हैं। आपने इतना बड़ा काम किया है। और हमारे साथ में हैं मेरे बाईं ओर आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर जी देवपुरा जी। आप भी MBBS MD हैं मेडिसिन में और आपने प्रोफेसर हैं। आपने पहले ही सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर में मेडिसिन विभाग के आप प्रोफेसर और प्रमुख के रूप में आप काम कर चुके हैं और लगभग आपका 36 वर्षों का शैक्षिक और चिकित्सा का आपका अनुभव है और आपने 22 से ज़्यादा वैज्ञानिक अध्ययन आपने किए हैं। तो आप अभी निम्स में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रोफेसर जी देवपुरा जी का भी मैं बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के रूप में सारा इस कोरोना की औषधि की आयुर्वेद की प्रक्रिया का जो कार्य का दायित्व था, उसका निर्वहन आपने बहुत ही सुंदर ढंग से किया। और दूसरे मेरे साथ इधर हैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी। उन्होंने अभी आप भी MBBS MD मेडिसिन हैं, निम्स यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आप सेवाएं दे रहे हैं। PI के रूप में आपने इसके लिए बहुत बड़ा अपना योगदान रात दिन कर करके आप लगे। और इनके ससुर साहब वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आयुर्वेद के घर का भी आदमी है भाई। तो इसके अतिरिक्त मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, क्योंकि काम जब हो जाता है तो मैंने कहा कि सुगम लगता है, पर इस कार्य को करने के लिए पूरा जो निम्स यूनिवर्सिटी की पूरी टीम थी लगी हुई थी, जिन लोगों ने विशेष रूप से योगदान दिया। कुछ हमारे डॉक्टर साहिबान लोग यहाँ पर हैं, भाई दीपक जी हैं, भाई संदीप जी हैं, पर मैं सबका नाम एक बार लेना चाहता हूं क्योंकि नैदानिक परीक्षण सहित अन्य जितने भी वैज्ञानिक सक्रिय रूप में शामिल रहे, उनमें से डॉक्टर महावीर सिंह जी जो MBBS MD हैं, DM हैं, जिन्होंने मेडिसिन के ऊपर और अनेक विधाओं में अपने दक्षता प्राप्त की है, वो रहे हैं। डॉक्टर जय पटेल जी MBBS MD मेडिसिन, उन्होंने बहुत सारा बड़ा योगदान दिया। डॉक्टर भाई दीपक नादिया जी जो फार्मा इसमें MD हैं फार्मा में और M फार्मा और PhD हैं। इसी तरह से डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जी M फार्मा PhD हैं। डॉक्टर दुष्यंत चौहान जी M फार्मा PhD हैं। डॉक्टर विक्रांत जी MD, डॉक्टर दर्शन जी MD और डॉक्टर किशन व्यास MD और डॉक्टर योगेश MD मेडिसिन, डॉक्टर कांची MD, डॉक्टर मनु यादव MD, डॉक्टर प्रतिभा सिंह MD, डॉक्टर प्रीति MD, डॉक्टर सुप्रिया सुमन MD। इनका नाम बहुत ही उल्लेखनीय है क्योंकि जिन्होंने इस कार्य को, और भी कुछ छूट गए होंगे क्योंकि बहुत सारी टीम और सहयोगी उसके लिए लगे। उसमें हमारा भाई वैद्य एक जयपुर से, उन्हें भी काफ़ी योगदान दिया। क्या नाम इसका? दीपक भंडारी जी, क्योंकि ये प्रतिदिन आयुर्वेद की औषधि के हिसाब से, क्योंकि एक आयुर्वेदिक फिजिशियन की भी जरूरत थी, हमने दीपक को फोन पर कहा ये पूरी सिपाही की तरह से इस कार्य में जुटे। तो आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आपके कार्यों के लिए यह देश सदैव ऋणी और कृतज्ञ रहेगा, इस बात के साथ में जो हमारा ये कोरोना की। हाँ, श्रद्धेय स्वामी जी 2 मिनट के लिए अपने उद्बोधन के साथ में, फिर हमारा जिस कार्य के लिए पूरा देश और दुनिया प्रतीक्षा कर रहा है, तो वह घड़ी हमारे सामने है। तो अविलंब फिर हम उसको देश के लोगों को लोकार्पण करेंगे। उससे पहले श्रद्धेय स्वामी जी महाराज। पूरा देश और दुनिया जिस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था कि कहीं ना कहीं से तो कोरोना की कोई दवा या वैक्सीन निकलेगी, आज हम ये कहते हुए गौरव अनुभव कर रहे हैं कि कोरोना की
पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। इसके लिए हम आप सभी साइंटिस्टों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। मेडिसिन अपने आप में बनाना एक बहुत चुनौती भरा उत्तरदायित्व था। इसमें काष्ठौषधियों के साथ साथ कुछ मिनरल्स हैं। ये कोड़ी जो हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में कपर्दक भस्म के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, हमारे यहाँ पर प्योर कैल्शियम है ये। और ये सीप से ही मोती निकलते हैं डॉक्टर साहब, ये बहुत जबरदस्त होता है ये। तो ये भी अंदर जो है इसमें एक भूमिका निभाता। अब एक एक कंपाउंड के ऊपर भी और साइंटिफिक रिसर्च का काम हमने शुरू कर रखा और ये गोदंती होती है। तो ये कुछ मिनरल्स हैं। 100 से ज्यादा एक्टिव कंपाउंड्स इस कोरोना की औषधि कोरोनिल और स्वासारी में है। फाइटोकेमिकल्स हैं, फाइटोमेटाबोलाइट्स हैं। उनसे मिलकर के आज जो औषधि तैयार हुई है, मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से कहूंगा कि सबको ये कोरोना की एक एक किट यहां से प्रदान कर दें। और हम बहुत गौरव के साथ सब मेरे साथ एक बार मंत्र का उच्चारण करते हुए कि हम सब सुखी हों, सब निरोग हों, इस संकल्प के साथ आज इस किट को यहां से लॉन्च कर रहे हैं। आचार्य जी एक मेरे को भी दे दो, या हम दोनों एक ही हाथ लगा देते हैं डॉक्टर साहब। एक में लगा दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बहुत बहुत अभिनंदन। और इसके अंदर औषधियां डॉक्टर साहब आप पकड़ लीजिए। ये कोरोनिल है, ये स्वासारी है, ये अणु तेल है, और ये सब इसके भीतर की औषधियां भी निकाल लो भाई। ये तो ऊपर का खोल था उसका, ऊपर के हार्डवेयर के भीतर जो सॉफ्टवेयर है वही मुख्य काम करता है। तो ये कोरोनिल और श्वासारी जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, डॉक्टर साहब के हाथ में, ये ऐसे रख लो हथेली पर डॉक्टर साहब इसको। ये तो ये कोरोनिल है, ये श्वासारी है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए इस महान प्रयास के लिए, पुरुषार्थ के लिए। और इसके संदर्भ में मैं थोड़ा किस तरह से इसका सेवन किया जाता, कैसे काम करती है। श्वासारी सिस्टम के ऊपर सबसे पहले